ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज ये जो जीत हमें मिली है, जनादेश मिला है आदरणीय महोदय, इसके खास करके दो कारण हैं। पहला कारण है हमारी जनता का बीजेपी के ऊपर में गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 में जब जनादेश हमारी गठबंधन सरकार को मिला, इन्होंने गिराने का क्या क्या नहीं कर्तव्य किया है ये आप लोगों को सबको पता है आदरणीय महोदय। और उसी दौरान में इस साल के प्रारंभ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है और षड्यंत्र के तहत में किया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता इनसे सहा नहीं जाता है। आदिवासी नेता जरूर है और दूसरी पार्टियों में भी है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन झारखंड के जनहित मुद्दों को, अब उनकी बातों को, उनके ज्वलंत मुद्दों को अगर गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाया है तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उठाया है, और जिसका खामियाजा ये हुआ है कि इस साल उनको जेल में भी डाला गया। और ये जनादेश झारखंड की आदिवासी मूलवासियों ने दिया है, और ये जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि हर तकलीफ झेलते हुए इस महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य के विकास के लिए काम किया है, और आगे करने का उन्होंने ये बुनियादी विश्वास जताया है कि यही वो सरकार है जो इनके जन मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठा भी सकती है, और तुरंत अगर कोई योजना आई है तो उस योजना को लागू भी कर सकती है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि जनादेश मिली है, बड़ी जनादेश है, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, और जिम्मेदारी ये बड़ी है कि किस तरीके से हम अपनी जनता की आशाओं का, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, क्योंकि देखते ही देखते 5 वर्ष कैसे पिछला वाला बीत गया है आप सभी जानते हैं, उसी तरीके से 5 वर्ष फिर बीत जाएगा। बस मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लोग अपने सब एक वादों को, अपने सब एक शब्द को जब कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे कहते हैं, हमें ये अपने अंदर में संकल्पित करना होगा कि हम उन हर एक शब्दों को जीवित कैसे करें। अपने क्षेत्र की बात हो, अपने राज्य की बात हो, और आज झारखंड में अगर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के साथ इस संघीय ढांचे में भरपूर मेरा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये देश में हमारे राज्य के मजदूरों का सबसे कम न्यूनतम है दर जो उन्हें मिलता है, ये झारखंड को मिलता है। और खास कर सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगी। और जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, उसमें भी जब आवंटन होता है तो हमारे झारखंड को सबसे नीचे रखा जाता है। जब खेलो इंडिया की हमारी बात आती है तो उसमें जो सबसे कम पैसा होता है वो झारखंड को मिलता है। तो ये संघीय ढांचा है जिसमें मेरा पूरा जोर होगा कि हमारी केंद्र सरकार उसी तरीके से झारखंड को देखे, जिस तरीके से गुजरात को देखती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र को देखती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखती है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। और मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप पार्टी से बढ़ करके, उठ करके झारखंड के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे आप किसी भी दल से क्यों ना हो। और अंत में सर ये मैं कहना चाहूंगी, बातें बहुत सारी भी है, हमारा राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ हो, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड हो, हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, हमारी हो भाषा, कुड़ुक भाषा, हमारी जितनी भी जनजातीय भाषा है उन सभी को हमको पहचान देनी है। और उसके साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने, मुंडारी भाषा भी, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं चाहती हूँ क्योंकि ये संस्कृति हम आदिवासी समाज से आते हैं और पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि ये हमारी पहचान है, चाहे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे खान पान, हमारे रहने सहने का तरीका हो, हम ये झारखंड राज्य है सर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब गर्व से हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, हम अपने रहन सहन को बोलते हैं, तो हम झारखंडी होने का भी गर्व पाते हैं। और आज जिस तरीके से हमारे झारखंड में महिला शक्ति ने अपना प्यार, सम्मान, अपना आशीर्वाद दोनों हाथ उठा करके इस महागठबंधन सरकार को दिया है, मैं आज इस सदन के मन से मैं यही कहना चाहूंगी, उन सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन सभी माताओं को जो आज घर में बैठ करके सिर्फ ये नहीं देखती कि सरकार किसकी बन रही है, बल्कि घर से बाहर निकल
के बूथ में बटन दबा के ये बताती है और अपना राजनीतिक ढंग, उनको राजनीतिक नेता कैसा चाहिए वो ये बताने का प्रयास करती है। दो शब्द है कि जब है नारी में शक्ति सारी, जब नारी में है सब शक्ति सारी, तो फिर वो क्यों बन रही है बेचारी। क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाला कल, ये सदन जिस तरीके से हम महिलाओं के लिए 33% की बात करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई मिलेंगी, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। और हमारी 12 महिलाएं जो यहाँ पर मैं आई हैं, अब 12 से 24 कैसे करिएगा, ये आप सभी को अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा ये संकल्पित करना है। और हमारी सरकार जिस तरीके से सारी योजनाएं धरातल पे लेकर के आना चाहती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मंच से कि झारखंड में चाहे आप किसी भी वर्ग से क्यों ना आते हो, आपका सभी का, झारखंड वासियों का समग्र विकास होगा,